हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं आज जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में ऐसा बात लाया हूं कि आप लोग कभी भी इसे भूल नहीं पाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले नंबर बात मैं बता देता हूं कि आप लोगों को आवर्त सारणी का शुरुआत कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, डोबेराइनर के त्रिक नियम पर से स्टार्ट हुआ था, जिसमें 3 तत्वों को सजाया जाता था और दोनों बगल वाले तत्वों के औसत निकाल करके बीच वाला तत्व के औसत के मान के बराबर लाया जाता था। वो डोबेराइनर के त्रिक नियम था सबसे पहले। फिर उसके बाद आप लोगों के आए थे अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, जो संगीत के सारे गम पधनी सा पर मतलब कि उसको ऐड किया गया था, जो 8वां तत्व के एक समान था। मैं पहले आप लोगों को मैं कुछ बता देता हूं, उसके बाद इसमें चलूंगा, जिससे आप लोगों को एक भी क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से या किधर से भी रख दे, एकदम झांडू बाम की तरह बना दीजिएगा भैया। आप लोग एकदम झांडू बाम की तरह। तो आप लोग पूरा देखिए ना। अरे भैया, हमको ना समझाना है। हाँ, तो देखिए, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम खत्म हो गया। उसके बाद लोथर मेयर साहब आए थे। उन्होंने एक वक्र विधि दिए थे। वक्र विधि कहेगा तो लोथर मेयर मार देना है एकदम, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को आ गए थे मेंडलीफ साहब, जिन्होंने आवर्त सारणी का आविष्कार किए थे। किए थे। और मेंडलीफ साहब ने कहे थे आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले आता है, लेकिन आवर्त सारणी कहे तो मेंडलीफ साहब कहे थे कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक, सुन रहे ना? भैया कान खोल लिए है? हाँ, तो सुनिए। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके मतलब परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं मेंडलीव के आवर्त नियम। समझे प्यारे लाल? समझे? हाँ, समझ गए आप लोग। आगे सुनिए, मोसले साहब क्या कहे थे से। आधुनिक आवर्त सारणी के पप्पा जो है मोसले है। क्या है? घोंसले नहीं, मोसले। कौन? मोसले। तो मोसले साहब ने क्या कहे थे, तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे लाल। कहे थे कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, हाँ, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्या होते भैया? आवर्त फलन होते हैं। तो यही तो ये सही किए, जबकि मेंडलीफ साहब यही गड़बड़ कर दिए थे। उन्होंने कह दिया था द्रव्यमान के आवर्त फलन, ये कह दिए संख्या के आवर्त फलन। तो इनका सही हो गया और उनका गलत हो गया। किनका? तो मेंडलीफ साहब के सजाया हुआ। सिर्फ संख्या और द्रव्यमान के अंतर के कारण उनका गलत हो गया, इनका सलत हो गया, मतलब मोसले साहब के। तो आधुनिक आवर्त सारणी के पप्पा मोसले साहब। समझ रहे हैं? अरे आप लोग नहीं समझिए तो कौन समझेगा? सुंदर बल समझेगा, नहीं ना? अरे भैया आप लोग समझदार है। हाँ, सुनिए, अभी स्टार्ट करने से पहले मैं कह देता हूं, अगर आप लोग को यहीं से अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है। लेकिन याद रखिए, आज पीरियोडिक टेबल से एक भी क्वेश्चन ना इन्ने जाने देने का ना उन्ने जाने देने का, सीधे अपना खोपड़िया में बैठाने का। समझ रहे हैं ना? हाँ, कहाँ बैठाने का? तो खोपड़िया में। अरे बैठाना मेरा काम है, देखिए ना कैसे बैठा देंगे। चलिए एकदम शुरू कर देते हैं। और एक बात, मेंडलीफ साहब क्या किए थे जानते हैं? यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन को इसमें भी बैठा दिए थे और 7 के ए कहाँ है? तो यहाँ है, इसमें भी बैठा दिए थे। वो गलती कर दिए थे मेंडलीफ साहब। तो उसको हाइड्रोजन को पहले जो मेंडलीफ साहब के समय में ना, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आवारा तत्व। जैसे ना कहता है, अरे तू दौड़ का ऊ घर में ओकरा भीड़ जाता है, दौड़ का ओकरा भीड़ बउआता है, आवारा हो गया है ना, कहता। वही बात है, मेंडलीफ साहब आवारा तत्व बना दिए थे हाइड्रोजन को। तो मोसले साहब इसको स्थाने दे दिए कि चल भैया यही में रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि देखिए, पहले हम लोग वर्ग के बारे में जान लेते हैं और आवर्त के बारे में। वर्ग और आवर्त क्या है समझते हैं ना? हाँ, देखिए, आवर्त जो है इस तरह से जो सजाया हुआ है क्षैतिज कतार में, तो हम लोग लिखेंगे या बोलेंगे कि
ऐसे बोलेंगे कि आवर्त सारणी में तत्वों के क्षैतिज पंक्तियों के सजावट को हम लोग आवर्त कहते हैं। क्षैतिज मतलब ऐसे हो गया। जबकि आवर्त सारणी में तत्वों के, ठीक है, बात समझ रहे, तत्वों के स्तंभों के रूप में सजावट को हम लोग वर्ग कहते हैं। तो स्तंभ मतलब खड़ा, क्षैतिज मतलब पारा, समझ रहे हैं, उपारा ना, इपारा ऐसे वाला, अखारा मतलब ऐसे वाला। तो ये वर्ग हो गया, ऐसे के मतलब वर्ग, ऐसे के मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ समझ रहे हैं ना, आवर्त। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 7 आवर्त है टोटल। यहां से यहां देखिएगा ध्यान से, और यहां से यहां। आप लोगों को मैं जितना बताऊंगा उतना ही पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले नंबर बात मैं बताना चाहता हूं कि वर्ग आवर्त जो है टोटल 7 है, अब वर्ग जो है टोटल 18 है, ठीक है। अब वर्ग को उपवर्ग 2 उपवर्ग में बांटा गया है, ए और बी में, ठीक है, पूछ देता है। तो चलिए सबसे पहले नंबर बात मैं बता देता हूं कि ये जो है मैं सजाया हूं, ये एस ब्लॉक का तत्व है। कौन सा ब्लॉक का है? ये एस ब्लॉक का तत्व है। एस ब्लॉक का तत्व कितने वर्गों में रखा गया है? तो वर्ग 1 एवं 2 में। तो वर्ग 1 के ए एवं वर्ग 1 के 2 में। तो ध्यान से सुनिएगा, ए सुंदर, ध्यान से सुनिएगा, हाँ। तो वर्ग 1 के ए है, उसको हम लोग कहते हैं, पूरा तत्व को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जानते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। क्षारीय धातु कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, हाय लीना को रब से फरियाद, है लीना को रब से फरियाद। याद हो गया भाई। अब देखिए, अब ये जो है ये था क्षारीय धातु, और ये जो क्षारीय मृदा धातु है, क्या? क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 2 के ए में, यानी कि वर्ग 2 के ए में क्षारीय मृदा धातु। तो बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप रोए बार बार। अरे भैया, बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप रोए बार बार। ठीक बात, तो बार बार माथा में बैठ रहा है ना, हाँ। तो ये क्षारीय धातु वर्ग के और वर्ग 2 के ए हो गया आप लोगों को मृदा क्षारीय धातु। तो ऑप्शन में आप लोगों को दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा मृदा क्षारीय धातु है। तो इस तरह से ऑप्शन में दे देगा, मान लीजिए लिथियम दे दिया, सोडियम दे दिया, समझिएगा बात समझे, पोटेशियम दे दिया और कैल्शियम दे दिया। तो मिलाइए ना भैया, लीना को रब से फरियाद, तो लीना को, तो यहाँ तक तो है पहला का में के, तो लीना को रब से फरियाद हुआ था ना, है ना, लीना को रब से फरियाद। तो ये तो हो गया था आप लोगों को क्षारीय धातु। अब मृदा क्षारीय धातु कहते हैं बेटी मांगे कार, का कार आ गया। चलिए भैया मार दिए एकदम, मार दे करता है एकदम, उड़ा देना है भाई, हाँ। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर, और एक और बात मैं बताता हूं, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका दे दूंगा लिंक, कि किसका नाम क्या है, किसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसका पूरा ट्रिक उसमें दिया हुआ है। लेकिन आज मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए, ये एस ब्लॉक का तत्व हो गया, वर्ग 1 एवं 2 हो गया एस ब्लॉक का। अब पी ब्लॉक में आते हैं। देखिए यहां से यहां तक, ये देखिए पी ब्लॉक है, और यहाँ पर देखिए एस ब्लॉक में जो हाइड्रोजन अपवाद में है, और पी ब्लॉक में जो है क्या है, हीलियम अपवाद में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 होता है, परमाणु संख्या तो 2 ही है। कुछ देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ऐसा बात मैं बताऊंगा जो आप लोग कंपटीशन से लेकर जहां तक जाइएगा एकदम क्लियर रहेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर यहां पर है, आप लोग याद रखिएगा, यहां पर जो है, यहां पर वर्ग 13 या 3 के ए, वर्ग 13 के तत्व जो है क्या है, बाल, गंगाधर, इंडियन, थिलक, BAL से बाल, GA से गंगाधर, IN से इंडियन, तिलक, ठीक है।
कार्तिक, शिव, गणेश, 7 पार्वती, नाना, पापा, आशा सब बीमार, ओ स से टी पो, फरफरा कल्ला बड़ा आई 80 से इतना, है ना अगर कर 0 रन, है ना अगर कर 0 रन, ठीक है, 0 एक्सिस से 0। तो देखिए अक्रिय गैसों की संख्या कितने हैं, तो टोटल 7 है कि 6 है, तो टोटल दोस्तों 6 है, अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। तो यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से, कि बोरॉन परिवार के ये पूरा तत्व हो गया, कार्बन परिवार के पूरा हो गया, नाइट्रोजन परिवार के पूरा, ऑक्सीजन परिवार के पूरा, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को वर्ग 7 के ए में या वर्ग 17 में रखा गया है, ठीक है। ऑक्सीजन परिवार को वर्ग 16 में, नाइट्रोजन परिवार को वर्ग 15 में, वर्ग 14 में कार्बन परिवार को, वर्ग 13 में बोरॉन परिवार को, और अक्रिय परिवार को यानी निष्क्रिय परिवार को यानी इनर्ट गैस को या असक्रिय गैस को वर्ग 18 में रखाया गया है, जिसको हम लोग शून्य वर्ग भी कहते हैं, शून्य वर्ग भी कहते हैं। यानी कि एक बात आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो रहा होगा कि धातु से शुरू होकर अधातु पर रुक रहा है। यानी कि अब मैं बात जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में, धातु अधातु के बारे में, पहले ब्लॉक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एस ब्लॉक में 2 वर्ग है, पी ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 वर्ग है, ठीक है। वर्ग 13 से लेकर के 18 तक हो गया आप लोग को पी ब्लॉक में, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व। यानी कि इसका सभी का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो भरेगा वो पी ब्लॉक में भरेगा, और इसमें जो एस ब्लॉक का है तो बाह्यतम कक्षा में एस ब्लॉक में भरेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां से लेकर के यहां तक ये डी ब्लॉक का तत्व है। कौन सा है? डी ब्लॉक का तत्व है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कौन कौन सा है, तो यहां से लेकर के यहां तक, जिंक तक, 21 से लेकर के स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, और ये हो गया आप लोग को गैलियम। तो दोस्तों आप लोग को कोई जो है समझते हैं ना मेरा, कोई कह देता है कि अरे भैया धातु में अम्ल लगल आता है, अरे भैया धातु में अम्ल लगल आता है, तो बताओ तो कोबाल्ट में अम्ल लगल है? नहीं ना है लगल। अरे भैया कोबाल्ट में अम्ल लगल है ना, नहीं लगल। देखिए इसलिए अपवाद में नहीं जाइए, आम वाला मैक्सिमम आम वाला जो है धातु ही होता है, लेकिन उससे भी हट करके कोई कोबाल्ट हो गया, जैसे आयरन है तो उसको हम लोग फेरस भी कहते हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें तो हम नहीं लगा हुआ है, समझ रहे हैं, वही बात है। तो ध्यान दीजिए, दूसरा मतलब दूसरा संक्रमण श्रेणी। अब एक और बात आता है उखड़ करके कि आप लोग समझ गए कि ये सब ही हो गया डी ब्लॉक, यहां से यहां तक डी ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर लैंथेनाइड से जो घींच करके यहाँ लाए हैं, ये 14 तत्व है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर यहाँ एक्टिनाइड से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी कि लैंथेनाइड समूह में भी 14 तत्व और एक्टिनाइड में भी 14, और ये सभी को हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों को सजाया गया है तो सबसे नीचे। कहां सजाया गया है? तो सबसे नीचे। तो यहां पर बात आप लोग समझिए ध्यान से, लैंथेनाइड समूह में 58 से शुरू होकर के 71 पर अंत होता है। एक्टिनाइड समूह में 90 से शुरू होकर के 103 पर खत्म होता है। 14 कुल तत्व है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोग समझिएगा, यहाँ पर जो है एफ ब्लॉक के तत्व को हम लोग कहते हैं, पहले देखिए यहाँ पर देखिएगा, एस एवं पी को हम लोग कहेंगे सामान्य तत्व। क्या कहेंगे? सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व, ठीक है, प्रतिनिधि तत्व, सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व। और जबकि डी ब्लॉक को हम लोग कहेंगे संक्रमण तत्व। क्या कहेंगे? संक्रमण। तो आप लोगों को परमाणु क्रमांक कम से कम आप लोगों को 50 तक याद रहना चाहिए। अगर मान लिया जाए आप लोगों को दे देगा Cr, क्रोमियम एक है सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व मतलब, तो याद रखिएगा स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24 में है, तो 24 में यानी कि 21 से लेकर के 30 तक क्या है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हो गया। तो ये जो है संक्रमण तत्व हो गया। कौन सा हो गया?
संक्रमण, वो भी कौन सा श्रेणी के, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के। तो याद रखिए, कम से कम देखिए 50 तक याद रखिए ना भैया, कम से कम हमरे लिए। अरे भैया हमरे लिए याद रखिए, अपना लिए नहीं, अरे आप ही को न लाभ होगा। चलिए, और मैं आप लोग को तत्वों का परमाणु संख्या याद करने का ट्रिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप लोग जरूर से जरूर उस वीडियो को देखिएगा, तो आराम से 40 तक परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, ठीक है, 50 तक भी, द्रव्यमान भी याद हो जाएगा आप लोगों को। तो चलिए, अगर आप लोगों को समझ रहे हैं ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो डी ब्लॉक के तत्व हो गया संक्रमण तत्व। अब एफ ब्लॉक को तत्व कहते हैं हम लोग अंतः संक्रमण तत्व, समझ रहे हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इतना बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ रहे हैं। तो ये सभी जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है, बात समझ रहे हैं। अब इधर की ओर बात चलते हैं। देखिए, वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आए, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब पूरा लिखिएगा, लिखिए। वर्ग में अगर ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे, समझ रहे हैं, वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि परमाणु आकार बढ़ेगा तो परमाणु का त्रिज्या भी बढ़ेगा। परमाणु संख्या नीचे गति देखिए बढ़ती आ रहा है, पर 55 है तो यहाँ 87 है, तो परमाणु संख्या भी बढ़ेगा तो परमाणु द्रव्यमान भी बढ़ेगा, तो त्रिज्या बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़वे न करेगा। ए भैया बताइए, 5 सेंटीमीटर के दूरी है तो का त्रिज्या हो गया 2.5 सेंटीमीटर लमसम। अगर वही 10 सेंटीमीटर के हो जाएगा अगर कोई भी चीज, तो 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा त्रिज्या, बढ़त गया भाई, बढ़त गया। तो समझ गए, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु संख्या बढ़ेगा, परमाणु के त्रिज्या बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद चलिए, यहाँ पर धातु प्रथम आवर्त को छोड़कर छोड़ दिए, प्रथम आवर्त को छोड़ करके अब बाद बाकी दूसरा आवर्त से धातु से शुरू होकर, क्षारीय धातु से शुरू होकर के अक्रिय गैस पर उठता है। क्षारीय धातु से शुरू होकर के अक्रिय गैस पर, क्षारीय धातु से शुरू होकर अक्रिय गैस पर। इसी प्रकार से क्षारीय धातु से शुरू होता है अक्रिय गैस पर अंत होता है। बात समझ गए मेरा? चलिए, इतना भी बात आप लोग समझ गए। और एक और बात सुनिए मेरा, कि यहाँ पर जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण जो है मैक्सिमम होते चला जाएगा। धात्विक गुण जो है मैक्सिमम होता चला जाएगा, यानी कि भारी होता चला जाएगा। और जबकि वर्ग में नीचे से ऊपर जाने पर धात्विक गुण जो है, धात्विक गुण उसमें थोड़ा सा कमी आते चला जाएगा। जो नीचे जितना रहेगा उससे थोड़ा कमी होता चला जाएगा। जैसे मैं कह देगा, बोरॉन परिवार में सबसे अधिक मतलब नीचे जाने पर कौन सा धात्विक गुण धीरे धीरे प्रदर्शित करने लगता है? टिटेनियम, समझ रहे, बाल गंगाधर इंडियन तिलक का TI टिटेनियम। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को, सॉरी यहाँ पर थैलियम है, ठीक है, गलती में बोल दिया, थैलियम है। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ एक और बात, ध्यान दीजिएगा क्या बात कहना चाहता हूँ, कि यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। बात समझ गए? ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है और परमाणु के त्रिज्या तो बढ़बे करता है, ये बात आप लोग जानिए गए हैं। ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, ये बात आप लोग जानिए गए हैं। और कुछ और तथ्य बात है, वो मैं थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहता हूँ, कि विद्युत ऋणता ऊपर से नीचे आने पर घटता है, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता घटता है, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता घटता है। यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो धनात्मकता बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो धनात्मकता बढ़ेगा वर्ग में। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद कुछ और मैं बात बताऊंगा। हाँ, ऊपर से नीचे आइएगा तो आयनन एंथैल्पी घटेगा, ऊपर से नीचे आइएगा तो आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा। धात्विक गुण अगर बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। याद रखिए, धात्विक गुण बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। कुछ और बात है, थोड़ा सा आप लोग ये ना समझिए कि मैं देख करके बताता हूँ, कुछ भी करके मैं बताता हूँ, आप लोग को समझाऊंगा। हाँ, ऊपर से नीचे आने पर गलनांक एवं क्वथनांक भी बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर गलनांक एवं क्वथनांक भी बढ़ता है।
अब चलिए थोड़ा सा आवर्त के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरफ जो है, देखिए इस तरफ जो है धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जो कि धातु बायां साइड में है और धातु दायां साइड में है। धातु बायां साइड में है और धातु दायां साइड में है। और इसमें जो है मेरे भाई, इसमें उपधातु को, उपधातु यानी कि चुप धातु, अरे भैया उपधातु यानी कि चुप धातु, तो देखिए यहाँ पर ये सभी जो है उपधातु है, इसको अलग किया गया है। तो धातु को अधातु से ये जो रेखा दर्शाया गया है वही अलग करता है। और इसमें आप लोगों को एक बात सुनिएगा मेरे बात ध्यान से, ये सभी अधातु है। ये जो ऐसे ऐसे कटाइए, अब इधर सब अधातु चला गया, उधर अधातु, बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ठीक है, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद टेलुरियम और एस्टाइटिन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि प्रथम आवर्त में, चलिए इसको भी मैं क्लियर कराऊंगा, उपधातु के बारे में मैं क्लियर करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ध्यान दीजिए उपधातु इसमें जो है दोस्तों मैं बताऊंगा, आप लोगों को याद रखिएगा। देखिए यहाँ प्रथम आवर्त में कितने तत्व है, तो एक का एक कितना है, तो 2 है। दूसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए थोड़ा सा मिटा करके इधर हम समझा देते हैं डायरेक्ट। देखिए प्रथम आवर्त में 2 तत्व है, तो 2 को हम लोग कहते हैं अति लघु, क्या कहेंगे, अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, ठीक है। फिर दूसरा में 2 आवर्त, दूसरा में और तीसरा में, ठीक है, दूसरा में है 8 और तीसरा में भी 8 है, तो इसको हम लोग कहेंगे लघु आवर्त, क्या कहेंगे, लघु आवर्त। देखिए यहाँ पर हमको तो याद है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी तरह से इसमें भी उसी तरह से 8 गो, यानी कि आवर्त 2 एवं 3 में 8 तत्व है, तो 8 है, तो इसको हम लोग लघु आवर्त कहेंगे। और जबकि इसमें देखिए 18 को पूरेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि इसमें भी 18 को पूरेगा, तो इसमें भी 18 18, तो हम लोग कह सकते हैं 4 आवर्त, 4 में 18 और 5 में 18, तो इसको हम लोग कहते हैं दीर्घावर्त, क्या कहते हैं, दीर्घावर्त। अब बात रह गया आवर्त 6 में, तो आवर्त 6 में पूरा फुल फॉर्म में तत्व है। पूरा फुल फॉर्म में कैसे तत्व है, देखिए 1 2 हो गया, यहाँ से गिन लेते 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको छोड़ दिए हैं, देखिए 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 को हो गया, आ 17 गो आ इधर हो गया 14 गो, क्या हो गया, 17 और 14 क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 17 और 14 कितना हो गया, 11 और 3 31 को हो गया। आ एक ई वाला जो छोड़ दिए हैं से लैंथेनम परिवार के, तो टोटल 32 को हो गया, यानी कि वर्ग 6 में, सॉरी आवर्त 6 में 32 तत्व है, तो इसको हम लोग कहते हैं अति दीर्घ, क्या कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त, ठीक है, अति दीर्घ आवर्त। अब ध्यान दीजिए, अब वर्ग जो है समझ रहे हैं ना, वर्ग 7 में 19 गो है, तो 19 गो है, तो इसको हम लोग कहते हैं अपूर्ण आवर्त, अपूर्ण आवर्त, समझ रहे हैं, इसमें अपूर्ण आवर्त है, खाली है, खाली है। तो ध्यान दीजिए इस तरफ आप लोग कि इसमें जो है आप लोगों को 19 ही तत्व को रखा गया है, जबकि टोटल तत्व कितना पूर रहा है, जोड़िए तो मेरे भाई 18, ये जोड़िएगा तो 18 पूरे, 8 2 10 8 18, 18 के 18 36, 18 के 54 और 54 और 32, 54 और 32 कितना हो जाएगा, तो 54 और 32 हो जाएगा आप लोग को 6 और 5 3 8 और 19 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाता है आप लोगों को 5, और ये हो जाएगा आप लोगों को 105। कहाँ गड़बड़ हो गया,
दो 8 18 18 18 36 38 54 54 32 54 32 6 5 3 8 ये 19। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग कितना मिल गया, तो 9 6 15 8 1 9 1 10। तो यहाँ पर 105 तत्व है, लेकिन वर्तमान में अभी इसको आवर्त सारणी में उसी तरह से सजाया गया है जिस तरह से सजाया गया है, लेकिन वर्तमान में अभी कुल 118 तत्वों का खोज हो चुका है। अरे भैया खोज ना हो चुका है, इसमें बैठाया है नहीं ना अभी, उसको बैठाने के लिए समझते हैं ना, ऐसा ऐसा उठा रहा है आदमी से, ऐसा ऐसा उठा रहा है जिसका कोई और अंत नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों को कक्षा के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब तोड़ना सिखाता है कि चले बच्चा इस तरह से काट दे, अच्छा लिख 2 8 8 ऐसे लिख, 18 लिखो कहता है ना, फिर 18 लिखो और फिर 32 लिखो, और कहता है के एलिमेंट को पर तोड़ देता है ना। तो देखिए वो कहाँ से तोड़ता है, वो अपन नाना कण से नहीं ना तोड़ेगा, अरे है ना दादा कण से तोड़ेगा, नाना कण से ना भाई। कभी भी कुछ भी होता है ना तो पुश्तैनी पर होता है, दादे कण से, समझते हैं, जिसका खाता है उसका ही गुण गाना पड़ता है, नहीं तो देश द्रोही। तो यहाँ देखिए 2 8 8 18 18 32 यहाँ पर तोड़ा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ रहे हैं मेरे प्यारे लाल झुमरू लाल। हाँ, अब ध्यान दीजिए, सबसे भारी तत्व को यूरेनियम कहते हैं। अब एकदम ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं, दे दनादन कर देते हैं। हाँ, एक और बात इधर से तो चल दिए हैं तो आप लोग समझिए गए हैं, याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस को हम लोग वर्ग 17 के तत्व कहते हैं। दे देगा कि हाइड्रोजन में तो फरफरा कल्ला बरा आई 80 से इतना, समझ रहे हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर धातु के ऑक्साइड जो है क्षार होता है, और धातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय होता है। यानी कि कह देगा CO2 में कैसा गुण पाया जाता है, अम्लीय गुण। कह देगा कि N2O में कैसा गुण पाया जाता है, क्षारीय गुण। याद रखिएगा, ये धातु है, सोडियम धातु है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जो है कुछ और प्रमुख बात मैं बताने जा रहा हूं, समझे ना। हाँ, ए भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हाँ, गाय भैंसी चढ़ाते हैं ना तो चढ़ाइए, मगर पढ़वो कीजिए। हाँ, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर मेरा बात पर ध्यान दीजिएगा। पूछेगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ गिर देता हूं मैं, दुनिया में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, दुनिया में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, प्रथम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन, प्रथम आवर्त हाइड्रोजन, प्रथम परमाणु संख्या हाइड्रोजन, प्रथम वर्ग हाइड्रोजन, दुनिया में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, दुनिया में सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। समझते हैं ना, ए सुंदर। हाँ, आप लोग समझदार हो रहे हैं धीरे धीरे। अब कहेगा सबसे हल्का अक्रिय गैस, तो याद रखिए यह है सबसे हल्का अक्रिय गैस है ना। हाँ, यहाँ सही से घिर दिए हैं, सबसे हल्का अक्रिय गैस था हीलियम। समझ रहे ना, हीलियम का उपयोग कहाँ किया था। चलिए, तो देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, मोबाइल के मेमोरी फुल हो गया था, रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, समझे ना। हाँ, तो हीलियम जो है वायुयान के टायरों में भरा जाता है, हीलियम गैस। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस उसमें भरिएगा तो जानते हैं ना वो ज्वलनशील होता है। तो पूछेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वलनशील गैस कौन है, तो हाइड्रोजन है। और जानते हैं धरती पर 71% जो है पानी है, जबकि सूर्य पर 71% हाइड्रोजन है, और हीलियम बच गया 29% लमसम है। ऐसी है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना हुआ है सूर्य, और पृथ्वी स्थल और जल से मिलकर के बना हुआ है पृथ्वी भी। ऐसे याद रखिए, एकदम सेम टू सेम प्रोसेस है भैया। हाँ, अब देखिए, अब कहेगा कथी कि सबसे हल्का धातु कौन है, तो देखिए सबसे पहले हल्का धातु कौन है शुरू में, यहाँ पर हीलियम गैस है, फिर धातु पर शुरू हुआ है, सबसे हल्का धातु हुआ है शुरू लिथियम पर। तो Li लिथियम जो है इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं लिथियम को, और सोडियम को भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं, समझ रहे हैं। तो लिथियम जो है, लिथियम और सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को जो किरोसिन तेल में डाला जाता है, सोडियम को किरोसिन तेल में डाला जाता है, लेकिन लिथियम जो है दुनिया में सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का क्यों? क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, धातु में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान इसका ही है। कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, लमसम 7 होता है, 3 दूना 6 1 7। अब मैं बात बताने जा रहा हूं कि क्षारीय धातु कहेगा सबसे हल्का तो लिथियम, और मृदा क्षारीय कहेगा सबसे हल्का तो बेरिलियम। क्या कहिएगा, बेरिलियम। देखिए अब एक एक टॉपिक समझना है, बेरिलियम। और जबकि कहेगा
कि सबसे भारी धातु क्षारीय धातु तो फ्रांसियम, फ्रांसियम यानी कि Fr सबसे भारी, ठीक है, बात समझ गए। उसका क्या कह देगा क्षारीय मृदा धातु सबसे भारी तो रेडियम, क्या हो जाएगा रेडियम, आर मतलब रेडियम, ठीक है, आर से रेडियम। अब आगे की ओर आता है बात, हम लोग इस तरफ चलते हैं कि सबसे पहला संक्रमण तत्व कौन है तो स्कैंडियम, ठीक है। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में सबसे अंतिम तत्व कौन है तो जिंक, ठीक है, बात समझ गए। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी में होता है, याद रखिएगा कि लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल, ये तीनों जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है, क्या है तो लौह चुंबकीय पदार्थ है लोहा कोबाल्ट निकेल। अब जो आता है बात उखड़ करके कि यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये सभी जो है उपधातु है। उपधातु मतलब चुप धातु, उपधातु मतलब चुप धातु, समझ रहे ना। हाँ, तो अर्धचालक के तरह काम करता है, ये सब अर्धचालक की तरह काम करता है। तो अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम आप लोग पढ़ किए हैं, ये सब युक्त धातु बोरॉन सिलिकॉन। तो बाबा शिव गणेश एस से समझिएगा और, ठीक है, बाबा शिव गणेश, ठीक है, सब टीके, बाबा शिव गणेश सब टीके, बाबा शिव गणेश सब टीके और सब टीके, बाबा शिव गणेश और सब टीके, इतना याद रखिए ना, इतना भी याद रहेगा। तो बाबा से हो गया, देखिए बाबा तो बोरॉन, शिव तो सिलिकॉन, गणेश तो जर्मेनियम, सब तो एंटीमनी और टीके तो टेलुरियम, टेलुरियम, ठीक है। इसको आप मिटा देते हैं, मिटा गया ना भैया। अरे देखे ना एकदम सिंपल बात है भाई। अब देखिए मेरे प्यारे दो बबुआ, देखिए इधर आप लोग कह रहा है इधर कि सबसे हल्का अधातु कौन है। तो देखिए सबसे पहले अधातु कौन शुरू हुआ है, यह ना शुरू हुआ है तो बोरॉन ना शुरू हुआ है, तो सबसे हल्का अधातु बोरॉन हुआ, सबसे हल्का अधातु बोरॉन हुआ, ठीक है, बात समझ गए। अब अक्रिय गैसों के बारे में बता ही दिया हूं कि कौन सबसे हल्का है, समझ गए। फिर से 72 कक्षा में कितना होता है, इसमें तो 8 होता है, इसमें 7 होता है, इसमें 6 होता है, इसमें 5 होता है, इसमें 4 होता है, इसमें 3 होता है। और एक और बात याद रखें कि एल्युमिनियम O3 ये सूत्र जो है उभयधर्मी तत्व है, इसमें अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों पाया जाता है। फिर से जिंक में भी पाया जाता है, जिंक के ऑक्साइड में भी दोस्तों दोनों गुण पाया जाता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों। तो ये सभी का जो ऑक्साइड, सभी का ऑक्साइड जो है लमसम अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों के रूप में पाया जाता है, क्योंकि उपधातु है। ये सभी का जो है ऑक्साइड जो है वही होगा, अम्लीय एवं क्षारीय गुण दर्शाएगा। तो दोस्तों यूरेनियम सबसे भारी तत्व है, और जबकि कह देगा कि अक्रिय गैसों में सबसे भारी तत्व कौन है, सबसे भारी गैस कौन है अक्रिय गैस, तो रेडॉन है। कौन है तो रेडॉन। और सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है तो जिनॉन है। कौन है तो जिनॉन। जिनॉन का संकेत X होता है, जिसका परमाणु संख्या 54 होता है। ये सभी परमाणु संख्या याद करने का ट्रिक भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो जो मैं बताया हूं, एक तो परमाणु संख्या वाला और दूसरा वो पीरियोडिक टेबल वाला, मैं आप लोगों को डाल दूंगा। केवल नाम याद करने का और उसको जो है समूह याद करने का, ये सभी का नाम जो ट्रिक मैं बता चुका हूँ, ये सभी का यहाँ तक पूरा ट्रिक मैं बता चुका हूँ। आप लोग जरूर देखिएगा, कन्फर्म हो जाएगा। ये तो मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत ही डीपली बता रहा हूँ और मैं बताऊंगा अभी। देखिए एक और बात ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को मैं कह रहा हूं ना, एक भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और जो भी छूटेगा उसको हम जो है डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा दे दूंगा। थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं मिस हो जाए, एक आध को छूट जाए, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर बात कि पारा और ब्रोमीन, पारा एक धातु है जबकि ब्रोमीन एक अधातु है। देखिए ब्रोमीन यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर फरफरा का लबराई है ना, दिया फरफरा का लबराई अधातु है। तो ये गर्मी के दिनों में कमरे के ताप पर ये धातु जो है द्रव अवस्था में रहता है। ये जो है अधातु जो है ब्रोमीन अधातु है, जो गर्मी के दिनों में कमरे के ताप पर कथी के रूप में पाया जाता है तो द्रव की अवस्था में पाया जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा भैया, मेरा बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे मतलब कि आप देखिए थोड़ा सा इसी में से मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा, बहुत देरी में कर दिया हूं आप लोगों को। देखिए ध्यान से, क्षारीय धातु आप लोगों को मैं बता दूं कि हाइड्रोजन को छोड़कर वर्ग 1 की है, क्षारीय मृदा धातु वर्ग 1 के है। निकोजन समूह
वर्ग 5 के ए है, तो वर्ग 5 के ए को हम लोग निकोजन समूह कहते हैं, निकोजेन समूह कहते हैं। तो 5 के ए कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए 5 का ए कहाँ चला गया है, तो यहाँ पर है 5 का ए, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो निकोजन, नाइट्रोजन तो निकोजन। अब इधर ध्यान दीजिए, वर्ग 6 के ए को हम लोग कहते हैं चैलकोजन, तो चैलकोजन यानी कि ये हो गया 6 के ए, तो चैलकोजन। तो ऑक्सीजन चला जाता है, याद रखें ऑक्सीजन चला जाता है तो बह जाता है, बह जाता है, हवा बह जाता है, हवा चला जाता है, तो ऑक्सीजन परिवार का हो गया चैलकोजन। उसके बाद आप लोग को आता है हाइलोजन, तो फरफरा कला बड़ा है तो हाइलोजन। उसका नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस, ये हो गया आप लोग को वर्ग 18 के, ठीक है, इसको कहा जाता है, या शून्य वर्ग। सिक्का धातु हम लोग कहते हैं 1 के बी को, और उड़नशील धातु कहते हैं हम लोग 2 के बी को, यानी कि सिक्का धातु कहते हैं 1 के बी। तो 1 के बी किधर है, सो आप लोग जान लीजिए, ये कॉपर चांदी सोना, कॉपर चांदी सोना को हम लोग सिक्का धातु, यानी कि इसका उपयोग हम लोग सिक्का वाला बनाने में करते हैं। यहां ध्यान दीजिए, कॉपर चांदी सोना, इसका उपयोग हम लोग सिक्का बनाने में करते हैं, सिक्का में इसको डाला जाता है। और जबकि यहाँ पर आप लोग देखिए फिर कह रहा है कि उड़नशील धातु, तो उड़नशील धातु कौन है, तो जिंक कैडमियम पारा, जिंक कैडमियम पारा, जिंक कैडमियम पारा क्या है, तो उड़नशील धातु है। क्या है, तो उड़नशील धातु है। क्या है, तो उड़नशील धातु है। अब आगे की ओर कुछ और तथ्य है, उसको हम लोग और अच्छी तरह से जान लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को नहीं दिखता होगा लेकिन याद रखिएगा, सबसे हल्का तत्व तो मैं ही बता ही दिया हूं। सबसे हल्का ठोस तत्व, तो ठोस कौन था, तो लिथियम था। और सबसे भारी धातु कौन था, तो फ्रांसियम था, क्षारीय धातु। और सबसे भारी धातु ठोस कौन था, तो देखिए ओस्मियम जो है दुनिया में सबसे भारी तत्व है, कहना था मेरा, लेकिन ये ठोस धातु है। कौन है, ठोस धातु। क्षारीय धातु कहेगा तो फ्रांसियम, ठीक है। जबकि सबसे मतलब कि जे वजनकर कौन है, तो यूरेनियम, सबसे भारी तत्व कहेगा तो यूरेनियम। धातु कहेगा तो समझ रहे हैं ओस्मियम, ये है क्षारीय धातु। और सबसे ठोस धातु कहेगा तो ओस्मियम, ठीक है। क्षारीय धातु कहेगा तो फ्रांसियम। अब कह रहे सबसे भारी अधातु तो एस्टैटिन, एटी, एस्टैटिन यहाँ पर दिया हुआ है एस्टैटिन, ठीक है। उसके बाद आप लोग कह देगा सबसे अधिक संयोजकता वाला तत्व तो प्लूटोनियम, प्लूटोनियम सबसे अधिक संयोजकता वाला प्लूटोनियम। और सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु तो सोना, सबसे अधिक लचीला धातु तो प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम। फिर उसके बाद आप लोग कह देगा सबसे अधिक मतलब क्रियाशील तत्व तो फ्लोरीन, धातु का है तो भी फ्लोरीन। उसके बाद आप लोगों को कह देगा कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कह देगा तो ये हो गया दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ तो हीरा, आप लोग जानते ही है। सबसे भारी तत्व प्रकृति में पाए जाने वाला तो यूरेनियम मैं बता ही दिया हूं, ठीक है। अधातु तो एस्टैटिन में बता ही दिया हूं, एस्टैटिन क्या है, एस्टैटिन। उसके बाद आप लोगों को मैं और बात बताना चाहता हूं, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है, तो एजी चांदी, एजी चांदी कौन है, एजी चांदी। तो दोस्तों आप लोगों को मेरे अंदाज से मैं हो सकता हूं तो पूरा बता दिया हूँ। अब लेकिन एक और बात मैं बताना चाहता हूं इसी में से, क्या सो ध्यान में रखिएगा। चलिए थोड़ा सा एक और दो बात मैं बताना चाहता हूं, इसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया होगा तो मैं बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले नंबर बात नहीं दिया हुआ है, सफेद सोना प्लैटिनम को कहते हैं, द्रव सोना पेट्रोलियम को कहते हैं, काला चांदी पारा को कहते हैं, द्रव चांदी पारा को कहते हैं, ठीक है। काला कोयला कार्बन को कहते हैं, सफेद कोयला यूरेनियम को कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता था कि प्राकृतिक तत्व जो है 98 है टोटल, कृत्रिम तत्व जो है 20 है टोटल। तो प्राकृतिक मतलब खोज कर निकाला हुआ, कृत्रिम मतलब बना करके बनाया हुआ, और धातु 91 है टोटल, अधातु
27 है। तो दोस्तों ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अरे वेरी गुड लगा कि नहीं लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ए भैया, मैं आप लोग कहना चाहता हूं, इतना मेहनत मैं किया हूं जोरदार, तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट, एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, उतना शेयर कीजिए मेरे भाई। आज मैं इतना बड़ा वीडियो बना दिया हूं कि कोई देखा होगा भी या नहीं भी देखा होगा। अगर आप लोग फुल वॉच किए होंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग करेंगे कि मैं देखा हूं फुल वॉच, और कैसा लगा वो भी कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।